आज जो है हमारा जो सबसे पहला प्रोडक्ट आता है वो आता है हमारा एलो कुकुम्बर जेल। एलो कुकुम्बर जेल यहाँ पर क्या करता है, आपके त्वचा के अंदर गहराई से जो है नमी को जो है बेहतर करने में मदद करता है। साथ ही साथ जो है आपके ठंडक का एहसास देता है, और उसी के साथ साथ जिनको खासकर खुजली और एलर्जी जैसी प्रॉब्लम्स होती है, लालपन और सूजन जैसी प्रॉब्लम्स होती है, उनको भी बेहतर तरीके से कंट्रोल करने में मदद करता है। अब देखो प्रॉब्लम्स कहाँ बन रही है। सबसे पहली चीज़ क्या है कि देखो प्रॉब्लम्स बनती है हमारी त्वचा के अंदर। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमारी त्वचा के अंदर 3 लेयर्स होती है। पहली जो लेयर होती है जिसे हम मेलानिन कहते हैं, यही जो है आपकी त्वचा को कलर देती है, उसका रंग देती है। पर जब धूप की किरणें जब बहुत ज़्यादा जो है हमारे शरीर के अंदर पड़ती है, तो कहीं न कहीं जो है त्वचा भी जो है उस दौरान जलती है। और जब जलने के दौरान क्या है कि वो डेड स्किन सेल्स जो हैं, वो काफ़ी ज़्यादा जो है हमारी त्वचा के अंदर बढ़ने शुरू हो जाते हैं। और यही डेड स्किन सेल जब एक लेयर से ऊपर तक जो है जम जाते हैं, तो यही जो है आपके मेलानिन को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, जिस वजह से कालापन बहुत ज़्यादा होता है। और इसी कालेपन के दौरान क्या है कि हीट जो है आपकी ढंग से जो है ट्रांसफ़र नहीं हो पाती, जिस वजह से में बॉडी की हीट बढ़ने के कारण जो है आपकी त्वचा के अंदर लालपन बहुत ज़्यादा आता है और रूखापन बहुत ज़्यादा आता है। और इसी रूखेपन के दौरान जब स्किन फटती है, तो उसी से खुजली बहुत ज़्यादा महसूस होती है, और कहीं न कहीं जो है एक सेंसिटिव स्किन जो है, वो काफ़ी ज़्यादा जो है बढ़ जाती है आपकी त्वचा के अंदर। अब ज़्यादातर क्रीम्स यहाँ पर क्या करती है कि नमी को जो है वो टेम्परेरी बेस पे दे देती है। या तो ठंडक दे देगी, या तो वो खुजली को कम कर देगी। एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकल पाता है, जिस वजह से रिजल्ट क्या आता है कि स्किन बहुत ज़्यादा टाइट नज़र आती है, रूखी नज़र आती है, उसमें सूजन और खुजली बहुत ज़्यादा हो जाती है, और डलनेस जो है उस दौरान काफ़ी ज़्यादा बढ़ती रहती है। तो इसी वजह से जो है एलो क्यूकम्बर जेल का फॉर्मुलेशन बनाया गया, जिसमें जो है एलोवेरा का इस्तेमाल करा गया। एलोवेरा के अंदर 98% पानी है, 98% वाटर है, जो कि नमी को बेहतर करता है, साथ ही साथ जो है आपके सूजन को बेहतर तरीके से कंट्रोल करता है, और लालपन को जो है बेहतर तरीके से कंट्रोल करता है। वहीं बात करें कुकुम्बर को, तो खीरा जो है उसके अंदर भी 96% पानी है, और साथ ही साथ विटामिन के से भरपूर मात्रा में होता है, जो कि आपकी पफीनेस को जो है काफ़ी ज़्यादा जो है कम करने में मदद करता है। पफीनेस यहाँ पर इन द सेंस कि जो आपके जो चेहरे पे जो सूजन हो जाती है, जो स्वेलिंग हो जाती है, जो कि एक मेन कारण होता है अंडर आई का, कि आँखों के अंदर जब ये बैगीनेस होती है, आपकी जो सूजन होती है उसको बेहतर तरीके से कंट्रोल करता है। आपके जो गाल पे जो सूजन होती है, जिस वजह से लालपन बहुत ज़्यादा होता है, कई बार जब व्यक्ति सुबह उठता है, तो उसको भी बेहतर तरीके से कंट्रोल करने में मदद करती है। साथ ही साथ जो है हाइलुरोनिक एसिड का इस्तेमाल करा गया है। हाइलुरोनिक एसिड जो है आपकी 1000 गुना पानी जो है आपकी त्वचा के अंदर बनाए रखती है, ताकि हीट बेहतर तरीके से कंट्रोल हो सके। साथ ही साथ जो है आपके नमी से जो है वो सॉफ्टनेस, और साथ ही साथ जो है आपका जो लचीलापन है, वो भी क्या है बरकरार रखा जा सके। अब देखो खुजली की अगर हम बात करते हैं, तो जो इरिटेशंस होती है, ये मेनली जो है इसी कारण होती है कि जब हम अपने मेलानिन को जो है अंडर कंट्रोल नहीं रख पाते हैं, और इसी वजह से स्किन बहुत ज़्यादा डल नज़र आती है। इसी वजह से स्किन के अंदर क्या है रूखापन बहुत जल्दी क्रिएट होता है। क्योंकि जो खुजली की जो मेजर वजह है, ये आपके ब्लड के अंदर कहीं न कहीं दिक्कत नहीं होती है, ब्लड के अंदर गर्मी की वजह से ज़्यादा होती है। क्योंकि देखो हमारा शरीर जो है 70% पानी से बना हुआ है, 70%। अब ये पानी क्या करता है, कूलेंट का काम करता है। जैसे हम गाड़ी के अंदर अगर कूलेंट डालते हैं, तो वो क्या करता है इंजन को ठंडा रखता है। अगर गर्म हुआ, तो यहाँ पर क्या है इंजन काम नहीं करेगा। सेम अगर हमारी बॉडी के अंदर जो है अगर पानी की कमी होती है, तो ब्लड के अंदर भी क्या है गर्मी बढ़ती जाती है। और इसी ब्लड में गर्मी बढ़ने के कारण क्या है खून के दौरान जब पूरे शरीर में जाता है, तो चुभन महसूस होती है, चींटी सी काटती है, खुजली ज़्यादा होती है, और कहीं न कहीं स्वेलिंग और लालपन ज़्यादा होता है। तो उसको कंट्रोल करना ज़रूरी होता है। अब हीट को कैसे कंट्रोल करता है हमारा शरीर? हमारा शरीर करता है पसीने के थ्रू, और साथ ही साथ जो है हमारे कई चीज़ों के अंदर जैसे कि आपके त्वचा हो गई, उसके दौरान जो है वो हीट को जल्दी ट्रांसफ़र करता है। क्योंकि हमारी त्वचा के अंदर बहुत छोटे-छोटे छेद होते हैं। उस छेद के द्वारा जो है हीट बेहतर तरीके से ट्रांसफ़र होती है, और इसी वजह से क्या है कि पसीना जो है ज़्यादा निकलता है। अब यहाँ पर क्या है कि जब ये मेलानिन की लेयर होती है, तो इस लेयर को जो है खत्म कर देती है, क्योंकि गंदगी जो है और खासकर जो धूल-मिट्टी है, वो छेदों को जो है ब्लॉक कर देती है, जिस वजह से हीट ट्रांसफर नहीं हो पाती। और इसी वजह से क्या है रूखापन जल्दी आता है, पानी का जो कंट्रोल है, वो नहीं बन पाता है, और कहीं न कहीं डिहाइड्रेशन जो है त्वचा के अंदर ज़्यादा बनती है। और
यही कारण होता है कि एलोवेरा कुकुम्बर जेल का फॉर्मुलेशन तैयार करा गया है, जो कि नमी को बेहतर करता है और साथ ही साथ जो है त्वचा को सुधारने में भी जो है काफी ज्यादा मदद करता है। और यही कारण है कि जैसे आप लगाते हो तो लगाते टाइम आप तुरंत महसूस करोगे कि आपको एक ठंडक का एहसास आपको बहुत बेहतर मिलता है और एक ताजगी जो है त्वचा के अंदर काफी बेहतर मिलती है। 4 हफ्तों के अंदर आप देखते हो कि लालपन के अंदर काफी ज्यादा कमी आती है और साथ ही साथ जो पफीनेस है, जो स्वेलिंग है, उसके अंदर भी काफी हद तक कमी आती है। 8 हफ्तों के अंदर आप देखते हो कि स्किन की बनावट जो है काफी बेहतर होती है, रूखापन काफी हद तक खत्म हो जाता है और खुजली के अंदर भी क्या है, काफी हद तक कमी आनी शुरू हो जाती है। और इसी वजह से जो है हमारा प्रोडक्ट क्यों स्टैंड आउट करता है, क्योंकि ड्यूअल हाइड्रेशन फॉर्मुलेशन के साथ बनाए गए, यानी एलोवेरा और क्यूकम्बर को साथ में जो है इस्तेमाल करके बनाया गया है, जो कि आपको एक बहुत बेहतर रिजल्ट देता है कंपैरेटिवली अदर जो है प्रोडक्ट जो आपको मार्केट में मिलते हैं। उसी के साथ-साथ जो है एक कूलिंग मास्क का भी काम करता है और एक डीप बफर का काम करता है। यानी स्वेलिंग को जो है बेहतर तरीके से कंट्रोल करने में मदद करता है। उसी के साथ-साथ लाइट वेट फॉर्मूला है, नॉन स्टिकी है, यानी चिपचिपाहट महसूस नहीं होती और हर स्किन टाइप के हिसाब से जो है काफ़ी ज़्यादा सूटेबल हो जाता है। कि चाहे जिनकी ड्राई स्किन हो, चाहे जिनकी सेंसिटिव स्किन हो, जिनकी ऑयली स्किन हो, चाहे जिनकी नॉर्मल स्किन। और खासकर जैसे सर्दियों का टाइम है, तो सर्दियों में क्या है कि स्किन जल्दी फटती है। और जिनकी ड्राई स्किन है बहुत ज़्यादा, जिनकी रूखी त्वचा है, तो स्किन के फटने के दौरान क्या है, खुजली बहुत ज़्यादा महसूस होती है। कोई भी कपड़ा पहनते हो तो एकदम से खुजली हो जाती है। तो उनके लिए तो सबसे बेस्ट प्रोडक्ट। और यही चीज़ आपकी रिसर्च कहती है। रिसर्च की अगर हम बात करते हैं, तो जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी 2008 की रिपोर्ट कहती है कि एलोवेरा जो है, आपके लालपन को जो है 35% तक कम करने में मदद करता है। उसी के साथ-साथ जो है, जर्नल ऑफ फूड बायोकेमिस्ट्री 2012 की रिपोर्ट कहती है कि खीरा जो है, आपके नमी को जो है 4 हफ्तों के अंदर दोबारा से जो है, नया बनाता है। और इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बायोलॉजिकल माइक्रोमोलेक्युल्स 2016 की रिपोर्ट कहती है कि हाइलुरोनिक एसिड जो है, आपके नमी को जो है 60% तक बूस्ट करता है वन टाइम यूज़ के अंदर। यानी आप जब लगाते हो तो तुरंत से जो 60% की जो नमी होती है, वो आपको त्वचा के अंदर बरकरार रहती है और लॉन्ग टर्म के अंदर जो है, आपको 24 घंटे तक का जो है मॉइस्चराइजिंग जो है, ये जो नमी है, वो आपको बहुत बेहतर मिलती है। जिससे स्किन जो है ज़्यादा सॉफ्ट नज़र आती है और साथ ही साथ जो है त्वचा के अंदर एक डूई ग्लो, यानी एक बेहतर निखार भी जो है साथ में जो है देती है। इस्तेमाल कैसे करना है? इस्तेमाल करने का बहुत सिंपल तरीका है कि पहले अपने चेहरे को, जब आप नहाते हो, तो नहाने के बाद जो है अपने चेहरे को, खासकर गर्दन को और अपने जो हाथ हैं, उनको अच्छी तरह जो है ड्राई कर लेना है, गीलापन नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको एक अच्छा अमाउंट लेना है, अपने चेहरे पे अच्छी तरह मसाज करनी है, गर्दन के साइड पे आपको मसाज करनी है, ठीक है? और अपने हाथों पे अच्छी तरह मसाज करनी है। उसके बाद जो है यहाँ पर आप सनस्क्रीन का यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। सनस्क्रीन यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। हर प्रोडक्ट में जो है सनस्क्रीन लगानी ज़रूरी है, क्योंकि जो मेलानिन का जो है बढ़ने का जो प्रोसेस है, वो क्यों हो रहा है? धूप की वजह से। अब जब धूप से ही बचाव नहीं है, तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ती चली जाती है और रिज़ल्ट नहीं मिल पाता। तो यहाँ पर जो है सनस्क्रीन इस वजह से अप्लाई करनी बहुत बेहद ज़रूरी हो जाती है। और डेली का इस्तेमाल है, आप डेली इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ ही साथ एक बढ़िया फ़ायदा क्या है कि एक अंडर आई डीप बफर का भी बहुत बेहतर कंट्रोल करता है। यानी आपकी आँखों के अंदर जो बैगी आईज़ हो जाती है, यानी जो सूजन हो जाती है, उनको भी बहुत बेहतर तरीके से कंट्रोल करने में मदद करता है। किसके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है? जिनको सेंसिटिव स्किन्स हैं या जिनको जो है, आप एलर्जी के अगर प्रोडक्ट्स दे रहे हो, जिनको खुजली बहुत ज़्यादा होती है, उनके लिए सबसे बेस्ट। जिनकी होती है, खासकर जो सोराइसिस के, उनमें सबसे बड़ी, ठीक है? अब आ जाते हैं अंडर आई रोलर। अब देखो, आँखों की प्रॉब्लम्स की अगर हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है आँखों की प्रॉब्लम्स में, वो होती है डार्क सर्कल्स और साथ ही साथ जो है आँखों के अंदर सूजन आना। और ये प्रॉब्लम्स बढ़ती क्यों हैं? क्या कारण है ऐसे इसके बढ़ने के? सबसे बड़ी वजह है हमारा देर रात तक जागना। अब ये क्यों हो प्रॉब्लम्स होती है कि देखो, हमारा शरीर थका हुआ होता है। हमारे शरीर को आराम की ज़रूरत पड़ती है। जब हम शरीर को आराम नहीं देते हैं, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पे पड़ता है? हमारे दिमाग पे पड़ता है। क्योंकि दिमाग भी चाहता है मैं रेस्ट करूँ।
क्योंकि सारी जो चीजें हमारी शरीर के अंदर चल रही है उसको चलाने वाला कौन है? हमारा दिमाग ही है। तो ऐसे में क्या है कि जब शरीर ज्यादा थक जाता है और दिमाग को भी आराम चाहिए होता है, तो जब हम उसको आराम नहीं देते, हम देर रात तक जागते हैं, तो यहाँ पर हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड होता है, तो जो ज्यादातर जो ब्लड होता है वो दिमाग में खर्च होता है उसको एक्टिव रखने के लिए, उसको चलाने के लिए। जिस वजह से प्रॉब्लम्स क्या आती है कि आपके चेहरे के अंदर जो है उतना ब्लड नहीं पहुंच पाता है। और यही कारण होता है कि जब ब्लड पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाता है, तो कहीं ना कहीं जो है आपके कोलेजन की जो लेयर होती है, यानी जो दूसरी लेयर होती है, वो टूटती है। सेल्स आपके जो है वह खत्म होना शुरू हो जाते हैं, जिस वजह से वो सॉफ्टनेस जो है खत्म हो जाती है, स्किन के अंदर ड्राइनेस बढ़ती है। और जब ब्लड सर्कुलेशन रुकता है तो कालापन आना शुरू हो जाता है आपकी आंखों के अंदर। और दूसरा सबसे बड़ा कारण होता है आपका फोन का ज्यादा इस्तेमाल करना। जब हम फोन घंटों तक इस्तेमाल करते हैं, तो आपने कभी नोटिस करा होगा कि जब हम फोन चलाते हैं तो चलाते टाइम कभी भी कुछ सेकंड के लिए जो है आपकी आंखें धुंधली हो जाती है, आंखों के अंदर जो है एकदम से धुंधलापन आना शुरू हो जाता है। उसका कारण क्या है कि आप अपनी आंखों को तो कमजोर कर रहे हो, आप धीरे धीरे जो है अंधेपन की तरफ बढ़ रहे हो। साथ ही साथ जो है आंखों के अंदर जो नसें हैं, आप उसको भी काफी ज्यादा कमजोर कर रहे हो। क्योंकि फोन और जो लैपटॉप्स होते हैं उसके अंदर एक लाइट निकलती है जिसे हम कहते हैं ब्लू रे विजन। ये आपकी आंखों से नजर नहीं आती। ये क्या करती है, आपके अंदरूनी भाग में जाके जहां पर नसें जुड़ी रहती हैं, वहां पर जाके जो है चोट करती है, वहां पर जाके नुकसान करती है। इसी वजह से क्या रहता है कि जब आप लंबे समय तक फोन चलाते हो तो उस लाइट के दौरान क्या है कि आपकी आंखों के अंदर सूजन आ जाती है। क्योंकि आंख भी चाहती है कि उससे आराम कम मिले, वो लाइट कम जाए। इसी वजह से सूजन आती है, और यही होता है कि आपकी आंखें जो हैं उस दौरान काफी छोटी हो जाती है और थकी हुई महसूस होती है। और जब हम इस पे कंट्रोल नहीं रखते हैं तो यही डार्क सर्कल्स क्या है काफी ज्यादा गहरे हो जाते हैं, और सूजन क्या है काफी ज्यादा बढ़ती चली जाती है। तो उनको कम करने के लिए जो है अंडर आई रोल ऑन का यहाँ पर जो है फॉर्मुलेशन तैयार करा गया, जिसमें जो है कैफीन का इस्तेमाल करा गया। कैफीन जो है आपके ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करती है, यानी खून को बेहतर तरीके से जो है पहुंचाती है, जिस वजह से आपकी सूजन कम होती है। साथ ही साथ जो है आपका कोलेजन भी जो है उस दौरान जो है नया बनता है। कोलेजन जितना ज्यादा जो है नया बनता है, उतना क्या है निखार बेहतर होता है, उसमें से ड्राइनेस खत्म होती है। साथ ही साथ जो पेप्टाइड होता है, पेप्टाइड जो है आपके कोलेजन को जो है स्टिमुलेट करता है, यानी कोलेजन को बेहतर करता है, जिस वजह से आपकी त्वचा के अंदर जो है चुरियां झाइयां कम पड़ती है। और साथ ही साथ जो है आपके डार्क सर्कल्स भी काफी हद तक कम होने शुरू हो जाते हैं। उसी के साथ साथ हाइलुरोनिक एसिड का इसमें इस्तेमाल करा गया है, जो कि नमी को बेहतर करता है, फाइन लाइंस को कम करता है और जलन को जो है कम करता है। नमी जितनी ज्यादा बेहतर होती है, उतनी क्या है कि उसके अंदर जो है खुजली और इरिटेशन नहीं होती। कई बार पसीने के दौरान या कई बार जैसे आंखों में पानी निकलता है तो उस तरह खुजली बहुत ज्यादा होती है। तो उन चीजों को भी बहुत बेहतर तरीके से कंट्रोल करता है। और साथ में जो है एलोवेरा और कैमोमाइल का इस्तेमाल करा गया है, जो कि ठंडक देते हैं और साथ ही साथ एक सूदिंग एजेंट का काम करते हैं। सूदिंग एजेंट का यहाँ पर सिंपल मतलब होता है कि आंखों को जो है एक बेहतर तरीके से बचाव करने में मदद करते हैं, यानी जो गंदगी जो धूल मिट्टी होती है आपकी आंख में जो है ना जाए। साथ ही साथ जो है त्वचा के अंदर जो है गंदगी और ब्लैक हेड्स या व्हाइट स्पॉट्स की प्रॉब्लम जो है काफी हद तक कम कर सके। तो जैसे आप लगाते हो आप तुरंत महसूस करते हो कि आपको एक ठंडा का एहसास बहुत बेहतर मिलता है। 4 हफ्तों के अंदर आप नोटिस करते हो कि आपकी सूजन पहले से ज्यादा कम होती है, और त्वचा के अंदर नमी जो है काफी ज्यादा बेहतर मिलती है, वो ड्राइनेस जो है आपको महसूस नहीं होती है। 8 हफ्तों के अंदर आप नोटिस करती हो कि आपकी जो कालापन है, जो डार्क सर्कल्स है पहले, उसके अंदर काफी हद तक कमी आती है। और साथ ही साथ जो है आपकी जो त्वचा है वो पहले से एक समान ज्यादा हो जाती है, यानी सूजन खत्म होती है, तो टाइटनेस जो है उस दौरान बरकरार रहती है। और इसी वजह से हमारा प्रोडक्ट क्यों स्टैंड आउट है, क्योंकि सबसे पहली चीज है कि इसके अंदर जो है मेटल रोल ऑन एप्लीकेटर दिया गया। मेटल रोल ऑन से क्या है कि मेटल जो है ठंडा रहता है, और साथ ही साथ जो है दूसरा सबसे बड़ा फायदा क्या है कि पोर्टेबल है, मैश फ्री है। यानी सिर्फ आपको थोड़ा सा आपको उसको स्क्वीज करना है, उसको थोड़ा सा हल्का सा दबाना है, और मेटल रोल ऑन से आपको अच्छी तरह उसको मसाज करनी है, दैट्स इट। मैच फ्री है, आसानी से अगर कहीं आप बाहर भी जाते हो तो आप कैरी कर सकते हो, अपने डेली रूटीन के अंदर उसको फॉलो कर सकते हो। और तीसरा सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आपके डार्क सर्कल्स को, आपकी सूजन को और आपकी झुर्रियों को और फाइन लाइंस को जो है
आपको बेहतर तरीके से, तीनों को जो है बेहतर तरीके से कम करने में मदद करती है। सेफ और डर्मेटोलॉजिकल टेस्टेड है, यानी हर डॉक्टर के द्वारा जो है टेस्टेड करने के बाद, रिसर्च करने के बाद जो है मार्केट के अंदर जो है उतारा जाता है। और यही चीज आपकी रिसर्च कहती है। रिसर्च की अगर हम बात करते हैं तो स्किन फार्माकोलॉजी एंड फिजियोलॉजी 2009 की रिपोर्ट कहती है कि कैफीन जो है आपके सूजन को जो है 35% तक कम करने में मदद करती है। उसी के साथ साथ इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कॉस्मेटिक साइंस 2010 की रिपोर्ट कहती है कि पेप्टाइड जो है आपकी झुर्रियों को जो है 30% तक कम करने में मदद करता है। उसी के साथ साथ जर्नल ऑफ ड्रग्स एंड डर्मेटोलॉजी 2012 की रिपोर्ट कहती है कि हाइलुरोनिक एसिड जो है आपकी फाइन लाइंस को जो है बहुत बेहतर तरीके से कंट्रोल करने में मदद करती है। और इस्तेमाल कैसे करना है? पहले जो है अपने चेहरे को अच्छी तरह साफ कर लेना है, खासकर आंखों के एरिया में। ठीक है, उसको ड्राई रखना है, उसको सूखा रखना है, गीलापन नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो है आपको मेटल रोल ऑन से अच्छी तरह उसको मसाज करनी है। मसाज करने के बाद थोड़ी सी आप हाथों से हल्की मसाज कर सकते हो, उसको छोड़ देना। उसके बाद जो है सुबह शाम लगाने के बाद जो है यहाँ पर जो है आप एसपीएफ का इस्तेमाल कर सकते हैं, सनस्क्रीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप सीरम लगा रहे हैं तो सीरम का यहाँ पर कोशिश करिए कि पहले जो है आप यहाँ पर सीरम लगा लीजिए, पर आंखों के जो एरिया है उसको छोड़ दीजिए। आंखों के एरिया को छोड़ दीजिए, वहां पर जो है आप अंडर आई रोल ऑन का इस्तेमाल कर लीजिए। फिर बाद में जो है आप एसपीएफ का यानी सनस्क्रीन का इस्तेमाल कर लीजिए, वो आपके लिए सबसे बेटर है। किसके लिए सबसे ज्यादा बढ़िया है? जिनकी आंखों के अंदर डार्क सर्कल्स बहुत ज्यादा है, जिनकी आंखें बहुत ज्यादा थकी हुई महसूस होती हैं, खुजली बहुत ज्यादा महसूस होती है, जलन बहुत ज्यादा महसूस होती है। और आज के समय में कहीं ना कहीं ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स है ना, डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कॉमन निकल के आती है, क्योंकि सबको ये प्रॉब्लम्स है। क्योंकि हमारा जो मेन मुद्दा है वो फोन का ही है। ठीक है, कई लोगों का जो है काम ही फोन में होता है ना, तो आप उसको तो नहीं रोक सकते कि आप लैपटॉप्स में रहेंगे, सेमिनार्स करना है, प्रेजेंटेशन देनी है, तो यहाँ पर आप कोशिश कीजिए कि अगर आपको जो है एंटी ग्लेयर का अगर आपको चश्मा मिलता है तो आप उसका इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, जो कि ब्लूरे विजन को काफी हद तक जो है रिफ्लेक्ट करता है, उसको कम करता है, तो आंखों की रोशनी भी जो बरकरार रहती है और साथ ही साथ जो है नुकसान कम होता है। ठीक है, बाकी जो पर्सनल केयर के रूटीन्स है तो उनको तो बेहतर कर ही रहे हैं जो उससे नुकसान हो रहे हैं, खासकर डार्क सर्कल्स हो गए, पफीनेस हो गई। ठीक है, तो एंटी ग्लेयर का चश्मा आप इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, तो वो आपके लिए सबसे बेटर रहेगा। और नींद जो है प्रॉपर रखिए, 6 घंटे की स्लीप साइकिल हमेशा जरूरी रहती है। स्लीप साइकिल होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, आंखों को भी आराम चाहिए, शरीर को भी आराम चाहिए। थका हुआ शरीर लेके जाओगे तो कोई भी जो है आपकी मीटिंग अटेंड नहीं करेगा, कोई भी आपका सेमिनार नहीं सुनेगा, ना कोई आपकी बात सुनेगा। तो ये चीज है कि थोड़ा सा शरीर को भी आराम देना जरूरी है। हमारी दिक्कत ये रहती है कि हम जो है लेट तो जाते हैं पर नींद आती है 2-3 घंटे बाद। वो क्यों आती है? प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम्स इसी वजह से रहती है कि मोबाइल्स की बेचैनी रहती है, कि देखे तो सही किसके मैसेज आ रहे हैं, किसके व्हाट्सएप मैसेज आ रहे हैं। अब देखते देखते पता ही नहीं चलता, सुबह 4 बज जाते हैं, सुबह 5 बज जाते हैं, उतने में काम पे जाना होता है। कोशिश कीजिए कि उसको थोड़ा सा साइड करें ताकि इस चीज को बेटर कर सकें। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की। अब नेक्स्ट आते हैं हमारा कोलेजन शीट मास्क। अब देखो कोलेजन शीट मास्क भी उसमें भी सबसे बेटर काम करता है। अब कोलेजन शीट मास्क का यहाँ पर काम क्या रहता है? आपकी स्किन को टाइट रखने। अब प्रॉब्लम्स क्या आती है कि देखो 25 साल के बाद जो है हमारी त्वचा में से कोलेजन जो है हर साल 1% लूज होता है। अब यहाँ पर दिक्कत क्या है कि जैसे ही कोलेजन लूज होता है तो लचीलापन खत्म होना शुरू हो जाता है, जिस वजह से झुर्रियां झाइयां बहुत ज्यादा पड़ती है, एजिंग बहुत ज्यादा होनी शुरू हो जाती है। और जब स्किन में जब लचीलापन खत्म हो जाता है तो यहाँ पर क्या है कि ड्राइनेस बहुत ज्यादा होती है, और स्किन टाइट ना रहने के कारण जो है आपकी जो फाइन लाइंस है और जो स्कार लाइंस हैं ये बहुत ज्यादा नजर आती है। तो यहाँ पर क्या है कि जो बुढ़ापा होता है या जिसे हम एजिंग कहते हैं अंग्रेजी के अंदर, तो ये बहुत जल्दी नजर आता है। और आजकल तो ये 20 साल के अंदर में ही नजर आ जाता है, क्योंकि हमारी डाइट उस हिसाब से नहीं हो पाती है, हमारा जो है रहन सहन जो हमारी लाइफ स्टाइल है वो उस हिसाब से नहीं हो पाती। इस वजह से प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ती है। तो यहाँ पर कोलेजन शीट मास्क यहाँ पर क्या करता है कि आपकी स्किन को बेटर तरीके से टाइट रखने में मदद करता है। कि जब भी आप इवेंट में जाते हो, किसी भी अगर आप सेमिनार्स में जा रहे हो, किसी भी जो है आप पार्टीज में जा रहे हो, तो यहाँ पर जरूरी क्या रहता है कि ये जो झुर्रियां झाइयां हैं, ये जो फाइन लाइंस है, ये मेकअप से नहीं छुपती है, मेकअप से और ज्यादा पता चलना शुरू हो जाता है। तो जरूरी क्या रहता है कि आपकी स्किन की जो है कोलेजन की लेयर को दोबारा से एनहेंस करा जाए, दोबारा से उसको बनाया जाए।
तो यहाँ पर जो है हाइड्रोलाइज कोलेजन का इस्तेमाल करा गया है इस फॉर्मुलेशन के अंदर, जो कि लचीलेपन को जो है दोबारा से जो है बेहतर करता है, और साथ ही साथ कोलेजन को जो है दोबारा से नया बनाता है, जिससे क्या है लचीलेपन के साथ साथ निखार को भी जो है बेहतर तरीके से जो है आपकी त्वचा के अंदर बनाए रखता है। उसी के साथ साथ हाइलुरोनिक एसिड का इस्तेमाल करा गया है, जो कि नमी को बेहतर करते हैं, जिससे ड्राइनेस खत्म होती है, और साथ ही साथ फाइन लाइंस को भी कम करने में मदद करता है। नाइसिनामाइड जो है आपकी निखार को बेहतर करता है, और साथ ही साथ जो है आपके पिगमेंटेशंस को, यानी जो काले गहरे निशान पड़ जाते हैं, धब्बे पड़ जाते हैं, उनको भी बेहतर तरीके से कंट्रोल करने में मदद करता है। उसी के साथ साथ जो है एलोवेरा और विटामिन ई का यहाँ पर इस्तेमाल करा गया है, जो कि नमी को बेहतर करता है, और साथ ही साथ एक सुरक्षा कवच करता है। सुरक्षा कवच कैसे करता है कि जो धूल मिट्टी, जो गंदगी होती है, जो कि हमारे उन छोटे छोटे छेदों के अंदर जाके उसको ब्लॉक करती है, जिस वजह से क्या होता है कि ऑयल जो होता है हमारी त्वचा के अंदर से, वो बहुत ज्यादा निकलता है, जिस वजह से दानों की प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ती है। और जब दाने कई बार जो है सूख जाते हैं, तो कई बार निशान छोड़ के चले जाते हैं, जिसे हम एक्ने स्कार्स कहते हैं। तो इन प्रॉब्लम्स को भी काफी बेहतर तरीके से कम करने में मदद करता है। और देखो, कोलेजन का मेन काम रहता है कि अगर कोलेजन की बात करते हैं, तो ये एंटी एजिंग ट्रीटमेंट में बहुत ज्यादा काम करता है। एंटी एजिंग ट्रीटमेंट में क्या रहता है कि जो लेडीज होती हैं और खासकर जो जेंट्स होते हैं, अपनी स्किन को टाइट रखने के लिए और एक जवान निखार के लिए जो है ये एंटी एजिंग ट्रीटमेंट कराते हैं। और इसमें क्या है कि कोलेजन का शॉट लगाया जाता है, इंजेक्शन लगाए जाते हैं स्किन को टाइट रखने के लिए। अब ये जो कोलेजन की अगर हम बात करते हैं, तो आपको पता है कोलेजन बनता कैसे है? ये तो 100% नेचुरल है। अदरवाइज जो अदर जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं वो बनता कैसे है? इसको बनाया जाता है एनिमल के द्वारा, यानी जो पिग्स होती है, यानी जो सुअर होते हैं, उनके आंतों से जो है एक्सट्रैक्ट करा जाता है। साथ ही साथ जो है जो गाय होती है, उनके आंतों से एक्सट्रैक्ट करा जाता है। और इसी के खूबसूरती के इंजेक्शन जो है एंटी एजिंग ट्रीटमेंट के अंदर लेडीज भी और जेंट्स भी दोनों लगाते हैं। और इससे दिक्कत क्या रहती है? इससे दिक्कत ये रहती है कि जो एनिमल प्रोडक्ट के द्वारा जब ये निकाला जाता है, जानवरों से जब निकाला जाता है, तो इससे पैरासाइट से और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसी वजह से जो है अब हमारे यहाँ तो ये इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट तो खुद ही इसको बैन करके बैठी। तो इसी वजह से इसको एक्सट्रैक्ट कैसे निकाला जाता है कि जो आपके पेड़ के तने होते हैं, उनसे जो है कोलेजन को एक्सट्रैक्ट करा जाता है, जो कि 100% नेचुरल होता है और स्किन के अंदर कोई जलन या इरिटेशन नहीं देता है। और ये भी क्या करता है, आपकी स्किन को बेहतर तरीके से टाइट रखने में मदद करता है। और ये कारण है कि जैसे आप लगाते हो, लगाते टाइम आप तुरंत महसूस करते हो कि आपकी नमी जो है आपको बेहतर मिलती है, और निखार आपको पहले से ज्यादा बेहतर मिलता है। 4 हफ्तों के अंदर आप देखते हो कि आपकी ड्राइनेस पहले से खत्म होती है, और साथ ही साथ जो टाइटनेस है वो भी क्या आपको काफी ज्यादा बरकरार मिलती है। 8 हफ्तों के अंदर आप नोटिस करते हो कि आपको एक यूथफुल लुक जो है, यानी एक जवान जो लुक है, वो भी आपको बहुत बेहतर मिलता है 8 हफ्तों के अंदर। और हमारा प्रोडक्ट क्यों इसमें स्टैंड आउट करता है? क्योंकि इसके अंदर हाई क्वालिटी कोलेजन पेप्टाइड का इस्तेमाल करा गया, जो कि 100% नेचुरल है, 100% सेफ टू यूज है। और क्लिनिकल टेस्टेड जो है, इसके अंदर हाइड्रेशन और फोमिंग एजेंट भी डाले गए हैं, यानी हाइलोरॉनिक एसिड भी डाला गया है, और नाइसिनामाइड का साथ में जो है फॉर्मुलेशन तैयार करा गया है। और स्पा लाइक एंटी एजिंग ट्रीटमेंट जो है सिर्फ 20 मिनट में आप घर पे कर सकते हो। और यही अगर एंटी एजिंग ट्रीटमेंट किसी भी महंगे सैलून से या किसी भी स्पा में करवाओगे, तो उसकी कॉस्टिंग ही 15-20 हज़ार रुपए पड़ती है। और अगर आप इसमें गोल्ड पैकेज जोड़ दो कि हमें जो है गोल्डन ग्लो भी चाहिए, तो इसकी कॉस्टिंग बिटवीन 45,000 तक पड़ जाती है, अगर आप गोल्डन ट्रीटमेंट भी उसमें साथ में एड ऑन करवाते हो। वही सेम चीज जो है सिर्फ 1/3 कॉस्ट के अंदर, 1/3 से भी बहुत कम कॉस्ट के अंदर, सिर्फ 20 मिनट में आप घर पे कर सकते हो। तो आपका पैसा बचता है, टाइम बचता है, और तीसरा सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आपको एक ऐसा प्रोडक्ट मिलता है जो कि 100% सेफ टू यूज है, और 100% जो है नेचुरल। और यही चीज आपकी रिसर्च कहती है। रिसर्च की अगर हम बात करते हैं, तो जर्नल ऑफ कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी 2018 की रिपोर्ट कहती है कि कोलेजन जो है आपकी झुर्रियों को जो है 30% तक कम कर देता है सिर्फ 8 हफ्तों के अंदर। उसी के साथ साथ ब्रिटिश जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजी 2000 की रिपोर्ट कहती है कि नाइसिनेमाइड जो है आपके स्किन की निखार को बेहतर करने में मदद करता है, और साथ ही साथ उस त्वचा को जो है, उस त्वचा की जो बनावट है, उसको भी बेहतर करने में मदद करता है। और इस्तेमाल कैसे करना है? पहले जो है अपने चेहरे को अच्छे तरह जो है गुनगुने पानी से साफ कर लीजिए। ठीक है, फेस वॉश यहाँ पर इस्तेमाल मत कीजिए, नॉर्मल पानी से साफ कर लीजिए। ठीक है, उसको ड्राई कर लीजिए, गीलापन नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो है आपको फेस शीट मास्क लगा के रखना है 20 मिनट तक। 20 मिनट के बाद जो है
उसमें जो बचा हुआ सीरम है आप उससे अपने जो है चेहरे के थोड़े सफाई कर लेंगे, गर्दन के साइड में पीछे वाले भाग। उसके बाद जो है आपको मॉइस्चराइजर करना है। मॉइस्चराइजर यहाँ पर कौन सा इस्तेमाल कर सकते हैं? अब यहाँ पर आप 24 कैरेट गोल्ड मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 100% 24 कैरेट गोल्ड है, जो कि आपके कोलेजन सिंथेसिस को बहुत बेटर करता है, एक गोल्डन ग्लो देने में मदद करता है। ठीक है, साथ में जो है यहाँ पर आप सीरम का इस्तेमाल करना चाहते हो तो यहाँ पर 24 कैरेट गोल्ड सीरम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपका एक गोल्ड पैकेज भी पूरा जो है इसके अंदर तैयार हो जाता है। और साथ में जो है यहाँ पर आपको एसपीएफ का यहाँ पर इस्तेमाल करना है, यानी सनस्क्रीन का यहाँ पर आपको इस्तेमाल। किसके लिए बेस्ट है? तो इवेंट में जा रहे हैं, किसी को सेमिनार में जाना है, किसी को पार्टीज में जाना है, उनके लिए सबसे बेस्ट है। तो ये 3 प्रोडक्ट आपके लिए सबसे बेस्ट है, कोलेजन शीट मास्क, 24 कैरेट गोल्ड सीरम और 24 कैरेट गोल्ड मॉइस्चराइजर। अब बात करते हैं डी10 पे। अब डी10 की अगर हम बात करते हैं तो डी10 तो हम कहीं ना कहीं आज के समय में मार्केट में बहुत सुनते हैं। डी10 फेस वॉश हो गया, फेस स्क्रब हो गया, फेस मास्क हो गया, पर टैनिंग होती क्या है ये किसी को नहीं मालूम। बस हम ऐड में देखते हैं कि हाँ भाई ये कालेपन को खत्म कर रहा है, गोरा कर रहा है, हमें निखार कर रहा है। टैनिंग होती क्या है किसी को मालूम है? किसी को नहीं मालूम। बस हम क्या करते हैं, फेस वॉश को देख लेते हैं कि शाहरुख खान ने ऐड दिखा दिया, वो गोरा हो गया, और हम तुरंत से मार्केट से खरीद के लिए आए। पर प्रॉब्लम्स क्या आती है? क्या वो एक्चुअल में आपका कालापन खत्म करता है? नहीं करते हैं, कालापन तो और बन रहा है। टैनिंग होती क्या है? टैनिंग को अगर आप ये समझोगे कि जब हम धूप में बहुत ज्यादा निकलते हैं, तो जब मेलेनिन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो मेलेनिन बढ़ने के दौरान क्या है कि आपकी त्वचा के अंदर जो है कालापन बहुत ज्यादा बढ़ता है। और यही कालापन क्या करता है, आपकी उन धूप की यूवी एक्सपोजर से जो है बचाव करता है, जो कि कहीं ना कहीं रूखापन ज्यादा देते हैं और डिहाइड्रेशन ज्यादा देते हैं, जिसमें डेड स्किन सेल्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और ये आप बहुत बेहतर नोटिस करोगे जब आप बाइक पे जाते हो या आप कहीं स्कूटी पे जाते हो, तो आपने नोटिस करा होगा कि जहां पर हमारी शर्ट जो है हमारी त्वचा को कवर करके रखती है, तो उसका निखार जो है अलग होता है, और जो ढकी हुई नहीं रहती है तो उसमें कालापन जल्दी ही नजर आता है। तो ये कालापन जो होता है यही टैनिंग होती है। अगर इसको ढंग से नहीं निकाला जाए तो रूखापन जल्दी आता है, खुजली बहुत ज्यादा होती है, और यही जो है कहीं ना कहीं सोराइसिस जैसी प्रॉब्लम्स को भी ज्यादा बढ़ाता है, क्योंकि स्किन फटनी शुरू हो जाती है, फिर पपड़ी जमती है, फ्लेक्स जमते हैं, दाने होने के कारण पस बनती है। ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आगे क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। तो इसी वजह से जो है यहाँ पर जो है डी टैनिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर जो फॉर्मुलेशन इस्तेमाल करे गए, तो इसमें फॉर्मुलेशन क्या है कि सबसे पहला जो है इसके अंदर नाइसिनमाइड का इस्तेमाल करा गया है। नाइसिनमाइड जो है आपका इसमें डार्क स्पॉट्स को कम करता है, यानी काले गहरे निशानों को कम करता है, साथ ही साथ जो है आपके निखार को जो है बहुत बेहतर करने में मदद करता है। उसी के साथ साथ विटामिन सी का यहाँ पर इस्तेमाल करा गया है, जो कि मेलेनिन को कंट्रोल करता है। ताकि मेलेनिन कंट्रोल रहे तो यहाँ पर क्या है, निखार भी आपको बेहतर मिले, साथ ही साथ जो है आपके पिगमेंटेशन को भी बहुत बेहतर तरीके से कंट्रोल करने में मदद करता है। हाइलुरोनिक एसिड जो है नमी को दोबारा से बनाता है, रूखेपन को खत्म करता है, और साथ ही साथ जो है एलोवेरा और क्यूकम्बर जो है आपकी सूजन को कम करता है, साथ ही साथ जो है ठंडक देता है, और वो भी क्या है आपके टैनिंग को जो है बेहतर तरीके से कम रखने में मदद करता है। उसी के साथ साथ लिकोरिश का यहाँ पर इस्तेमाल करा गया है। लिकोरिश का अगर हम हिंदी में अनुवाद करते हैं तो उसका मतलब होता है मुलेठी। और मुलेठी आपको बहुत सुनने में लगेगी कि डी टैनिंग में इस्तेमाल की होती है। देखो, मुलेठी को अगर ज्यादातर हम इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं, गले की प्रॉब्लम्स होगी, खांसी वगैरह होगी। पर मुलेठी के अंदर जो एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, जब नाइसिनिमाइड के साथ जब मिलते हैं, तो आपकी त्वचा के अंदर कालापन जो होता है उसको बेहतर तरीके से निकालने में मदद करते हैं। तो नाइसिनिमाइड और लिकोरिस जो होती है सबसे बेहतर और सबसे बेटर कंपाउंड्स होते हैं आपकी त्वचा के अंदर डी टैनिंग के अंदर। और यही वजह है कि जैसे आप लगाते हो, लगाते टाइम आप तुरंत महसूस करोगे कि आपको एक ठंडा का एहसास मिलता है। 4 हफ्तों के अंदर आप नोटिस करते हो कि आपका टैन जो है यानी कालापन पहले से कम होता है, और जो डार्क स्पॉट्स होते हैं, जो काले निशान होते हैं, उनके अंदर भी जो है पहले से ज्यादा कमी आती है। 8 हफ्तों के अंदर आप नोटिस करते हो कि आपकी स्किन पहले से ज्यादा बेहतर नजर आती है, स्किन के अंदर ग्लो ज्यादा नजर आता है, और स्किन के अंदर जो है सॉफ्टनेस जो है बरकरार है। और इसी वजह से हमारा प्रोडक्ट क्यों स्टैंड आउट है, क्योंकि इसके अंदर नाइसिनेमेट और लिकोरिश का मेन जो है इस्तेमाल करा गया है, जो कि डी टैन को बहुत बेहतर तरीके से कंट्रोल करते हैं। और साथ ही साथ उसको बैलेंस करने के लिए जो है इसमें नमी के साथ साथ जो है
त्वचा को सुधारने के लिए एलोवेरा और कैमोमाइल का भी यहाँ पर इस्तेमाल करा गया, जो कि सेफ है, डर्मेटोलॉजिकल टेस्टेड है, यानी एक रिसर्च ओरिएंटेड जो है प्रोडक्ट आपका बन के निकल के आता है। और यही चीज आपकी रिसर्च कहती है। रिसर्च की अगर आप बात करोगे तो ब्रिटिश जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजी 2000 की रिपोर्ट कहती है कि नाइसिनामाइड जो है आपके पिगमेंटेशंस को जो है 50% तक कम करने में मदद करता है। उसी के साथ साथ जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंड एस्थेटिक डर्मेटोलॉजी 2017 की रिपोर्ट कहती है कि विटामिन सी जो है आपके निखार को बेहतर करने में मदद करती है, क्योंकि ये मेलेनिन को जो है कंट्रोल करती है। जो आपका जो मेनली जो कालापन दिखता है, ये आपके कोलेजन से रिलेट नहीं होता, ये आपके मेलेनिन से रिलेट होता है। यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइए। विटामिन सी यहाँ पर क्या है, मेलेनिन को कंट्रोल करता है। अगर हमारी कोलेजन के अंदर अगर ब्रेकडाउन होते हैं, कुछ कमी आती है, तो यहाँ पर डलनेस बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो इसी वजह से जो है ये रिसर्च ओरिएंटेड प्रोडक्ट बनाया गया, ताकि आपको एक बेहतर डी टैनिंग मिल सके। और डी टैनिंग करनी कैसे कि आप डेली जो है हफ्ते में 2 से 3 दिन आप बांधो कि मेरे को डी टैनिंग करनी। ठीक है, एक दिन छोड़ के आप एक दिन डी टैनिंग कर लो, सबसे बेटर रहेगा, कालापन भी बहुत जल्दी निकल जाएगा। ठीक है, सेम कैसे करना है, सेम जैसे आपने कोलेजन शीट मास्क का इस्तेमाल करा है वैसे ही आपको करना है। ठीक है, उसके बाद मॉइस्चराइजर करके रखें। मॉइस्चराइजर में कौन सा कर सकते हो आप, हाइलुरोनिक एसिड मॉइस्चराइजर कर सकते हो, वो आपके लिए सबसे बेटर रहेगा, क्योंकि अभी सर्दी का टाइम है, विंटर सीजन है, तो जो नॉर्थ में रह रहे हैं तो उनके लिए तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि ड्राइनेस को जल्दी खत्म करेगा। नहीं तो ज्यादातर क्या है, मॉइस्चराइजर जो होते हैं जो आप मार्केट से खरीद के लाते हो, तो बहुत ज्यादा आपकी त्वचा को जो है ब्लैक कर देते हैं, काला कर देते हैं। तो यहाँ पर जो है हाइलुरोनिक एसिड मॉइस्चराइजर बहुत अच्छा काम करेगा, डुई ग्लो के लिए भी, और साथ ही साथ जो है आपकी नमी को दोबारा से रिस्टोर करने। ठीक है, बढ़ते हम कोजिक एसिड शीट मास्क। अब कोजिक एसिड शीट मास्क का काम होता है पिगमेंटेशन को कम करना, और साथ ही साथ जो है आपके एक्ने स्कार्स को कम करना। अब देखो, कोजिक एसिड जो है आपका कोरियन मेकअप में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। अब कोरियन मेकअप में आपने देखा होगा या आपने कभी सुना होगा कि कोरियन के जो होते हैं वो स्किन को बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं कि स्किन के अंदर एक ग्लास लुक आए, यानी एक चमक बहुत बेहतर मिले। तो वहां पर कोजिक एसिड उस ग्लास ग्लो को जो है बनाए रखता है, यानी उस चमक को बनाए रखता है। अब प्रॉब्लम्स क्या आती है कि जो काले गहरे निशान जो हमारे त्वचा में पड़ते हैं वो फेड नहीं हो पाते, कई जगह जो है वो काफी ज्यादा गहरे होते चले जाते हैं। उसी के साथ साथ जब त्वचा के अंदर दाने बनते हैं, तो दाने जो हैं कई बार जब सूखते हैं तो उस दौरान भी क्या है वो निशान छोड़ देते हैं, जिसे हम एक्ने स्कार्स कहते हैं। तो यही प्रॉब्लम्स होती है कि जब ये दाने बनते हैं तो स्किन बहुत ज्यादा पैची नजर आती है, डल नजर आती है, और स्किन के अंदर जो निखार है वो एक समान नहीं हो पाता। स्किन के अंदर जगह जगह जो है काले धब्बे पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो इसी वजह से कोजिक एसिड का यहाँ पर जो है इस्तेमाल लिया जाता है। कोजिक एसिड यहाँ पर क्या करता है, मेलेनिन को कम करता है। मेलेनिन ही जो है आपके उस कालेपन को जो है या उस डार्क स्पॉट्स को जो है क्रिएट करती है, तो उस मेलेनिन को जो है कंट्रोल करता है, जिस वजह से आपकी जो है निखार को बेहतर करता है। और विटामिन सी जो है निखार के साथ कोलेजन को बिल्ड करता है। कोलेजन जितना बिल्ड होता है तो उसमें लचीलापन और साथ ही साथ टाइटनेस बरकरार रहती है, तो वो शाइन जो होती है, जो चमक होती है, वो भी क्या है आपकी बहुत बेहतर मिलती है। उसी के साथ साथ एलोवेरा और लिकोरिस का यहाँ पर इस्तेमाल करा गया है। एलोवेरा और लिकोरिस जो है आपकी त्वचा के अंदर एक तो डिटैनिंग में मदद करता है, साथ ही साथ सूजन को बहुत बेहतर तरीके से कंट्रोल करता है। तो जो त्वचा का जो नेचुरल लुक होता है उसको बरकरार रखने में मदद करता है। और यही है कि जैसे ही आप लगाते हो, लगाते टाइम तुरंत महसूस करोगे कि आपकी त्वचा के अंदर एक ताजगी बरकरार रहती है। साथ ही साथ जो है आपकी जो है निखार, और साथ ही साथ जो है आपके पिगमेंटेशन पहले से काफी ज्यादा हल्के होते हैं। 4 हफ्तों के अंदर आप नोटिस करोगे कि आपकी जो पिगमेंटेशन है, यानी जो काले निशान है, वो हल्के होने शुरू हो जाते हैं। और 8 हफ्तों के अंदर आप देखते हो कि आपकी जो स्किन है उसमें पहले से ज्यादा चमक बहुत ज्यादा मिलती है, और साथ ही साथ जो है आपकी त्वचा के अंदर एक निखार बेहतर। अब यही चीज जो है हमारे प्रोडक्ट को स्टैंड आउट करती है, क्योंकि कोजिक एसिड जो और विटामिन सी जो होता है, ये आपकी त्वचा के अंदर एक स्ट्रॉन्ग ब्राइटनिंग का काम करता है। साथ ही साथ इसको बैलेंस करने के लिए जो है इसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड को भी साथ में मिलाया गया है। और यही चीज आपकी रिसर्च कहती है। रिसर्च की बात करते हैं तो जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजिकल ट्रीटमेंट 2013 की रिपोर्ट कहती है कि कोजिक एसिड जो है आपके हाइपर पिगमेंटेशन को काफी बेहतर तरीके से कंट्रोल करने में मदद करता है। उसी के साथ साथ जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंड एस्थेटिक डर्मेटोलॉजी 2017 की रिपोर्ट कहती है कि विटामिन सी जो है आपके निखार को
जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंड एस्थेटिक डर्मेटोलॉजी 2017 की रिपोर्ट कहती है कि विटामिन सी जो है आपके निखार को जो है 40% तक बूस्ट करने में मदद करती है। और साथ ही साथ इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बायोलॉजिकल माइक्रोमोलिक्यूल्स 2016 की रिपोर्ट कहती है कि आपकी जो नमी है हाइलुरोनिक एसिड 60% तक बूस्ट करती है, जो कि हमने पहले भी रिसर्च के अंदर जाना है। अब इसको आप इस तरह से समझ सकते हो कि ये डार्क स्पॉट्स बनते क्यों है, ये हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम्स क्यों होती है। अब यहाँ पर आप एक पिक्चर देख पा रहे हो, ये वाली जो पिक्चर देख पा रहे हो। अब यहाँ पर होता क्या है कि देखो, जब धूप की किरणें पड़ती हैं तो यहाँ पर क्या है कि मेलेनिन जो है काफी ज्यादा बढ़ता है, और ये क्या करता है आपकी ऊपर की लेयर में जाके कालेपन को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। ये क्या करता है, डेड स्किन सेल्स को काफी ज्यादा बढ़ा देता है। जब डेड स्किन सेल्स जाते हैं तो यहाँ पर क्या है कि आपकी जो पिगमेंटेशन होती है, ये जो कालापन होता है, आपके सेल्स के अंदर भी पहुंचना शुरू हो जाता है, जो कि कहीं ना कहीं कोलेजन को जो है काफी ज्यादा ब्रेक डाउन करता है। और यहाँ पर क्या है कि ये डार्क स्पॉट जो है आपके ऊपर तक नजर आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये पूरी लेयर्स को काला कर देता है। अब कोजिक एसिड यहाँ पर क्या करता है कि सबसे पहले जो है आपकी त्वचा के अंदर जाके जो है इन हाइपर पिगमेंटेशन को हल्का रखता है। और साथ ही साथ विटामिन सी यहाँ पर क्या करते हैं, आपकी जो ऊपर की लेयर के अंदर जो पिगमेंटेशन होती है, जो निशान होते हैं, उनको हल्का करने में मदद करता है। तो दोनों जो हैं अपना काम अलग अलग करते हैं, एक करता है गहराई से और दूसरा करता है आपके मेलेनिन को कंट्रोल करके। तो इस वजह से क्या है कि आपको चमक बहुत ज्यादा मिलती है और निखार आपको बहुत बेहतर मिलता है। यही काम होता है कोजिक एसिड का, जो कि एक्ने स्कार्स को भी काफी हद तक कम करने में मदद करते हैं। क्योंकि जो एक्ने स्कार्स होते हैं, ये जो है निशान बहुत गहरे हो जाते हैं। कई बार आप जैसे चिकन पॉक्स जिनको होता है, तो चिकन पॉक्स में भी कई बार जो दाने होते हैं, तो दाने कई बार निशान छोड़ जाते हैं, वो कई बार गहरे हो जाते हैं। तो उस दौरान जो है उसमें कालापन बहुत जल्दी जमता है। तो यही वजह होती है कि कोजिक एसिड इसको बहुत बेहतर तरीके से जो है कंट्रोल करने में मदद करता है। ठीक है, इस्तेमाल कैसे करना है, सेम जैसे आपने D10 शीट मास्क इस्तेमाल करा था। किसके लिए सबसे बढ़िया है, जिनको पिगमेंटेशन यानी काले गहरे निशान पड़ते हैं, या जिनको जो है काले काले स्पॉट्स पड़ने शुरू हो जाते हैं चेहरे में, तो उनके लिए सबसे बेस्ट है। ठीक है, जिनको एक्ने की प्रॉब्लम्स है, जिनको दानों की प्रॉब्लम्स है, तो उनके लिए अलग से जो है एक फेस शीट मास्क है, जो कि सैलिसिलिक एसिड फेस शीट मास्क बनाया गया है, जो कि दानों को बहुत बेहतर तरीके से कंट्रोल करता है। ठीक है, जिनको काले स्पॉट्स हैं, जिनको काले निशान हैं, तो वहां पर उनके लिए सबसे बेस्ट है। अब बात करते हैं नाइसिनमाइड सीरम की। अब नाइसिनमाइड सीरम यहाँ पर क्या काम करता है। अब देखो, नाइसिनमाइड सीरम जो है ऑयल को बेहतर तरीके से कंट्रोल करता है। अभी ऑयली स्किन की अगर हम बात करते हैं, तो ऑयली स्किन क्यों होती है। देखो, ऑयली स्किन तब बनती है जब हमारी त्वचा के अंदर जो है वो ऑयल की लेयर खत्म हो जाती है। और वो क्यों खत्म होती है, जब हम फेस वॉश या फेस स्क्रब का जो है गलत इस्तेमाल करते हैं। देखो, फेस स्क्रब भी जो है काफी अलग अलग तरह के आते हैं। कोई एक्सफोलेशन करता है, कोई डी टैन करता है, या कोई जो है आपकी उस लेयर को ही हटा देता है। जब हम गलत फेस वॉश या गलत फेस स्क्रब का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि वो ऑयल की लेयर को भी साथ में निकाल देता है। ऑयल की लेयर क्यों जरूरी होती है हमारी त्वचा के अंदर, क्योंकि ये गंदगी को कंट्रोल करती है, ब्लैक हेड्स को नहीं बनने देती। ब्लैक हेड्स क्यों बनते हैं हमारे, आप देखते हो नाक के उधर जो है काले काले जो है स्पॉट्स पड़ने शुरू हो जाते हैं, निशान पड़ने शुरू हो जाते हैं। आपके जो है यहाँ पर आपके चेहरे पे निशान पड़ना शुरू हो जाते हैं, वो क्यों पड़ते हैं, क्योंकि आपकी ऑयल की लेयर ही हट जाती है। और जब ऑयल की लेयर हटती है उस दौरान, तो यहाँ पर क्या है कि और ज्यादा तेल निकलता है, और इसी तेल की वजह से क्या है कि आपकी त्वचा में दाने बहुत ज्यादा बनते हैं। और कई लोग क्या करते हैं, दानों को फोड़ देते हैं ये सोच के कि दाने नहीं बनेंगे। पर यही सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि आप जितने ज्यादा दाने फोड़ते हो, वो दाने और ज्यादा बनने शुरू हो जाते हैं, जिसे हम एक्ने लेशंस कहते हैं। और इसी एक्ने की वजह से जो है खुजली ज्यादा होती है, और इस खुजली के दौरान जो घाव होता है, वो उसको ज्यादा और ज्यादा बढ़ा देता है, जिस वजह से आपकी जो त्वचा के अंदर जो छोटे छोटे छेद होते हैं, ये और ज्यादा बढ़ जाते हैं। इस वजह से आपकी पिगमेंटेशन और ज्यादा बढ़ जाती है, और स्किन के अंदर डलनेस आ जाती है। तो जिनकी ऑयली स्किन रहती है, तो उनके लिए नाइसिनिमाइड सीरम बहुत बेहतर प्रोडक्ट रहता है, आपकी एक ऑयल फ्री त्वचा को बनाने में, साथ ही साथ जो है आपके ऑयल को कंट्रोल करने में और निखार को बेहतर करने में। क्योंकि नाइसिनिमाइड जो है आपके पिगमेंटेशन को कंट्रोल करता है और तेल को कंट्रोल करता है। जिंक पीसीए जो है आपके सीबम को कंट्रोल करता है। हमारे तो जो है बॉडी के अंदर एक थैली रहती है जिसे हम सेबेशियस ग्लैंड कहते हैं। सेबेशियस ग्लैंड से ही सीबम कंट्रोल होता है, जो कि आपका ऑयल होता है। तो सीबम को कंट्रोल करता है जिंक पीसीए, जो कि एक्ने लेशंस को काफी हद तक जो है कम करता है, यानी दानों को कम करने में मदद करता है।
हाइलुरोनिक एसिड जो है नमी को बेहतर करती है, विटामिन सी जो है आपके निखार को बेहतर करता है, और एलोवेरा यहाँ पर क्या करता है कि गंदगी को जो है बेहतर तरीके से साफ करने में मदद करता है, साथ ही साथ खुजली को कम करता है। तो यही है कि जैसे ही आप लगाते हो, लगाते टाइम तुरंत महसूस करते हो कि ताजगी त्वचा के अंदर बेहतर मिलती है, और एक ऑयल फ्री त्वचा आपको ज्यादा मिलती है। 4 हफ्तों के अंदर आप देखते हो कि आपके जो पोर्स होते हैं, यानी आपके जो छेद हो जाते हैं, वो भी क्या है, भरने शुरू हो जाते हैं, जिस वजह से दानों की प्रॉब्लम काफी हद तक कम हो जाती है। और 8 हफ्तों के अंदर आप देखते हो कि आपकी त्वचा एक समान जो है बरकरार रहती है, साथ ही साथ जो है निखार आपको जो है काफी ज्यादा बेहतर मिलता है। और इसी वजह से हमारा प्रोडक्ट क्यों स्टैंड आउट करता है, क्योंकि ऑयल कंट्रोल को बेहतर करता है, साथ ही साथ निखार को बेहतर करता है, और उसको सुधारने में जो है काफी ज्यादा मदद करता है। लाइट वेट फॉर्मूला है, कोई चिपचिपाहट महसूस नहीं होती है, साथ ही साथ जो है क्लिनिकली वैलिडेटेड एक्टिव्स का यहाँ पर इस्तेमाल करा गया है, यानी रिसर्च ओरिएंटेड जो है एक्टिव्स का इस्तेमाल करा गया है, जो कि आपको रिजल्ट बहुत बेहतर देते हैं। और यही चीज आपकी रिसर्च कहती है। रिसर्च की अगर हम बात करते हैं तो ब्रिटिश जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजी 2000 की रिपोर्ट कहती है कि नाइसिनिमाइड जो है आपके पिगमेंटेशन को 50% तक कम करने में मदद करते हैं। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कॉस्मेटिक साइंस 2014 की रिपोर्ट कहती है कि जिंक पीसीए जो है आपके सीबी को जो है 40% तक कंट्रोल करने में मदद करता है। उसी के साथ साथ इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बायोलॉजिकल माइक्रोमोलिक्यूल्स 2016 की रिपोर्ट कहती है कि हाइलुरोनिक एसिड भी क्या है, आपकी नमी को जो है 60% तक बूस्ट करने में मदद करता है। और इस्तेमाल कैसे करना है कि जब चेहरे को आप अच्छी तरह साफ करोगे, तो देखो यहाँ पर जिनकी ऑयली स्किन रहती है, तो यहाँ पर जरूरी क्या रहता है कि यहाँ पर आप चारकोल सैलिसिलिक एसिड जो है फेस वॉश का इस्तेमाल करो, या चारकोल फेस वॉश का इस्तेमाल करो। वो आपकी ऑयल कंट्रोल को बेहतर करेगा, साथ ही साथ जो है यहाँ पर जो है आपके सीबम को भी बहुत बेहतर तरीके से कंट्रोल करेगा। फेस वॉश करने के बाद जो है यहाँ पर जो है आपको उसको ड्राई कर लेना है, उसके बाद 2 से 3 ड्रॉप लेनी है, आपको अच्छी तरह उसको डैब करना है, मसाज नहीं करनी, हल्का सा उसको टैप करना है। उसके बाद जो है मॉइस्चराइजर करना है। मॉइस्चराइजर में आप यहाँ पर हाइलोरॉनिक एसिड मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो सबसे बढ़िया रहेगा यहाँ पर कि आप जो है एलोवेरा टर्मरिक जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, साथ में सनस्क्रीन जरूर लगा के रखनी। स्किन के लिए बढ़िया नाइसिनामाइड सीरम है। जिनको जो है ऑयली स्किन बहुत ज्यादा है, जिनकी जो है दाने बहुत ज्यादा बनते हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट है। और फेस शीट मास्क की बात करते हैं तो यहाँ पर आप हफ्ते में 3 दिन, एक दिन छोड़ के एक दिन जो है आप सैलिसिलिक एसिड फेस शीट मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। सैलिसिलिक एसिड फेस शीट मास्क यहाँ पर क्या करता है, आपके दानों को जो है कंट्रोल करता है, और साथ ही साथ जो है आपके ब्लैक हेड्स को निकालने में मदद करता है, यानी आपके जो छोटे छोटे छेद होते हैं त्वचा के अंदर, जो गंदगी उस दौरान जमती है, उसको गहराई से निकालने में मदद करता है। साथ ही साथ जो है उन छेदों को जो है भरने में मदद करता है, ताकि त्वचा के अंदर खुरदुरापन ना बने, त्वचा के अंदर निखार बेहतर हो, और साथ ही साथ जो है ऑयल की भी जो है रेगुलेशन जो है यहाँ पर बनी रहे। और इसीलिए जो है इसके अंदर सैलिसिलिक एसिड जो है इस्तेमाल करा गया है, जो कि उन छेदों को जो है, उन पोर्स को जो है बेहतर तरीके से जो है सफाई करता है। साथ ही साथ जो है इसके अंदर विच हेजल और टी ट्री का इस्तेमाल करा गया है। विच हेजल और टी ट्री एंटी बैक्टीरियल होते हैं, जो कि आपकी त्वचा के अंदर जो है कीटाणु को खत्म करते हैं, ताकि दानों की जो बनने की जो प्रॉब्लम्स है उसके अंदर कमी है। और एलोवेरा क्या करता है, उसको जल्दी जो है भरने में मदद करता है, ताकि स्किन टाइट रहे। साथ ही साथ खुजली और जलन में भी जो है उसके अंदर कमी है। और जैसे ही आप लगाते हो, तो लगाते टाइम तुरंत महसूस करते हो कि आपको एक साफ और एक स्वच्छ चेहरा जो है, एक फ्रेश चेहरा जो है आपको मिलता है। 4 हफ्तों के अंदर आप देखते हो कि आपके ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम्स काफी हद तक कम होती है। और 8 हफ्तों के अंदर आप नोटिस करते हो कि आपकी त्वचा पहले से ज्यादा क्लियर है, पहले से ज्यादा ऑयल फ्री है, और पहले से ज्यादा जो है स्मूथ नजर आती है। और इसी वजह से ये प्रोडक्ट क्यों स्टैंड आउट करता है, क्योंकि सैलिसिलिक एसिड का यहाँ पर ज्यादा इस्तेमाल हुआ, जो कि एक डीप क्लेंजिंग मास्क का बहुत बेहतर काम करता है। यानी जिनका ऑयली स्किन है, तो उन दानों को जो है बहुत बेहतर तरीके से निकालने में मदद करता है। और यही चीज आपकी रिसर्च कहती है। रिसर्च की अगर हम बात करते हैं तो जर्नल ऑफ क्लिनिकल थेरेपेटिक्स 2004 की रिपोर्ट कहती है कि सैलिसिलिक एसिड जो है आपके एक्ने लेशंस को 50% तक कम करने में मदद करता है, यानी जो दानों की बनने की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको लगभग 50% तक कम कर देता है। उसी के साथ साथ जो है ब्रिटिश जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजी 2000 की रिपोर्ट कहती है कि नाइसिनिमाइड जो है आपके पिगमेंटेशंस को, और साथ ही साथ जो है तो आपके लिए जो है ये 3 जो है प्रोडक्ट आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है, जिनकी ऑयली स्किन है। सबसे पहला है आपका नाइसिनिमाइड सीरम, दूसरा है आपका एलोवेरा टर्मरिक जेल,
तीसरा है आपका सैलिसिलिक एसिड फेस मास्क, और सनस्क्रीन तो यहाँ पर कंपलसरी है। ठीक है, तो हर घर के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, तो जिनकी ऑयली स्किन है तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होता। और फेस वॉश की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर चारकोल फेस वॉश यहाँ पर आपको रेकमेंड करवाना है, और कोई अदर फेस वॉश नहीं देना है। ये चीज आप ध्यान रखना, क्योंकि हम हाइड्रेटिंग फेस वॉश दे देते हैं या हम जो है कीवी फेस वॉश दे देते हैं तो वो रिजल्ट नहीं दे पाता उतना जो जरूरी होता है। पहले सफाई जरूरी है। ठीक है, अगर जिनके दाने नहीं बनते हैं तो यहाँ पर आप स्ट्रॉबेरी फेस वॉश का इस्तेमाल कर सकते हो, अगर ऑयली स्किन है पर दाने नहीं बनते। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, कीवी फेस वॉश यहाँ पर किसको इस्तेमाल करवा सकते हो? जिनकी ऑयली स्किन के साथ साथ जो है त्वचा के अंदर खुजली और इरिटेशन बहुत ज्यादा रहती है, और कहीं ना कहीं जो है आपके ब्लैक स्पॉट ज्यादा बनते हैं। ठीक है, और जिनके दाने बहुत ज्यादा निकल के आ रहे हैं तो उसकी सफाई करने के लिए आपका चारकोल फेस वॉश है। हाइड्रेटिंग फेस वॉश किसको दे सकते हो? जिनके सेंसिटिव, जिनको खुजली होती है, जिनको लालपन होता है, उनके लिए सबसे बढ़िया। और सेम हर्बल फेस वॉश है कि जिनको जो है आपकी इन सभी फेस वॉश से प्रॉब्लम्स रहती है। कई बार बहुत अल्ट्रा सेंसिटिव स्किन रहती है कि जरा सा कोई भी फेस स्क्रब या फेस वॉश लगाते हैं तो खुजली हो जाती है। तो उनके लिए जो है आप हर्बल फेस वॉश का इस्तेमाल करवा सकते हैं, जो कि 100% नेचुरल है, तो नुकसान ज्यादा नहीं करता, सफाई बेहतर करता है। ठीक है, तो इन चीजों में कंफ्यूज नहीं होता कि कौन सा फेस वॉश किस में कब देना है। ठीक है, क्योंकि कई बार हम गलत फेस वॉश दे देते हैं, क्योंकि कई रिजल्ट ऐसे आए हैं जिनमें गलत फेस वॉश का हम कई बार इस्तेमाल कर देते हैं। तो आप, मेरे ख्याल से कंफ्यूजन दूर हो जानी चाहिए कि किस में क्या फेस वॉश इस्तेमाल करना। और हम खुद भी करते हैं, गलती हमारी खुद की भी, हम खुद भी नहीं समझ पाते कि हमारे लिए कौन सा फेस वॉश बना हुआ। क्योंकि देखो, जैसे हमारे बालों की बनावट अलग होती है, ऐसे हमारी त्वचा की बनावट भी अलग होती है। किसी की ऑयली स्किन रहती है, किसी की बहुत ड्राई स्किन रहती है, किसी की स्किन बहुत ज्यादा फटती है, तो किसी के दाने बहुत ज्यादा निकलते हैं। तो ऐसे में क्या है कि पर्सनल केयर के प्रोडक्ट भी उस हिसाब से अलग अलग बनाए जाते हैं, ताकि आप अपने जो है त्वचा को बेहतर तरीके से कंट्रोल कर पाओ। ऐसे आपका फेस वॉश बनाया जाता है, ऐसे आपके सीरम्स बनाए जाते हैं। ठीक है, तो उस चीज में आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि आप अगर खुद भी इस्तेमाल कर रहे हो या आप दूसरों को भी दे रहे हो, तो पहले आप उनकी स्किन केयर के बारे में जानो कि प्रॉब्लम्स क्या बन रही। आप उनसे तीन चीजें बेसिक पूछ सकते हो, या आप खुद भी आप अपना पता लगा सकते हो। पहली चीज है, अगर खुजली बहुत ज्यादा हो रही है, लालपन ज्यादा हो रहा है, और उसी के साथ साथ जो है चिकनाहट जो है बहुत ज्यादा हो रही है, ऑयली स्किन हो रहा है, पसीना ज्यादा निकल रहा है, तो ऑयली स्किन है। ये तीन चीजें कॉमन होती है। अगर जिसको सेंसिटिव स्किन है तो वहां पर क्या है कि आप, सबसे बढ़िया चीज है, आप एक बार जो है आप नखून मार के देखो, हल्का सा जो एक निशान मार के देखो, अगर वो लालपन हो रहा है और उसमें सूजन बन रही है तो सेंसिटिव स्किन। ठीक है, तो ये बहुत कॉमन चीज है जिसमें हम पता कर सकते हैं, हम खुद भी पता कर सकते हैं, तो इस चीज पे कंफ्यूज नहीं हो। अब बात करते हैं जिनको ड्राइनेस बहुत ज्यादा होती है, तो उनके लिए जो है हाइलुरोनिक एंड स्लेन म्यूसिन सीरम बहुत अच्छा काम। और मेन फायदा क्या है कि एक यूथफुल जो लुक होता है, जो एक जवान निखार होता है, इसको बेहतर बनाने में मदद करता है। अब होता क्या है कि देखो, 30 साल के बाद जो है, जैसे बताया था कि 25 साल के बाद तो कोलेजन जो है लूज करना शुरू हो जाता है 1% हर साल के लिए। 30 साल के बाद दिक्कत क्या रहती है कि 30 साल के बाद जो है हमारे हॉर्मोन्स भी जो है उसमें चेंजेस आती है, जिस कारण जो है हमारी त्वचा के अंदर भी क्या है, वो ढीलापन ज्यादा हो जाता है, और साथ ही साथ जो है झुर्रियां झाइयां बहुत ज्यादा बढ़नी शुरू हो जाती है, जिसे हम एजिंग कहते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि जो व्यक्ति ऑफिस जाता है या कहीं पर भी अगर सेमिनार ज्यादा लेता है, तो अगर ये चीजें अगर रहती हैं तो स्किन बहुत ज्यादा डल नजर आती है, स्किन बहुत ज्यादा थकी हुई महसूस होती है, और खुजली और इरिटेशन के कारण जो है पसीने के दौरान जो है ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा क्रिएट कर देती है। तो उसी के लिए जो है हाइलुरोनिक एसिड एंड स्नेल म्यूसिन सीरम यहाँ पर बनाया गया है, जो कि आपको एक जवान निखार देती है, साथ ही साथ जो है आपकी त्वचा को जो है बेहतर करने में मदद करती है। क्योंकि इसका जो फॉर्मुलेशन तैयार करा गया है, इसमें स्नेल म्यूसिन का इस्तेमाल करा गया है। स्नेल म्यूसिन जो है आपकी झुर्रियों झाइयों को बहुत बेहतर तरीके से कंट्रोल करती है, उसको कम करती है, जिस वजह से आपकी त्वचा के अंदर टाइटनेस बरकरार रहती है, सॉफ्टनेस बरकरार रहती है, और आपको जो है एक जवान निखार जो है बेटर मिलता है। हाइलुरोनिक एसिड जो है आपकी नमी को बेहतर करता है, जो कि पानी को बनाए रखता है, जो कि आपकी त्वचा के अंदर एक सॉफ्टनेस बरकरार करता है, और साथ ही साथ आपके ग्लो को भी जो है बेहतर करता है। नाइसिनमाइड जो है निखार को बेहतर करता है, और साथ ही साथ एलोवेरा जो है ठंडक को जो है बनाए रखता है। और स्नेल म्यूजिन की बात करते हैं
तो स्नेल म्यूजिन जो है बनता कैसे? देखो, स्नेल म्यूजिन का क्या है कि आपने घोंघा देखा होगा, स्नेल देखा होगा, वो जब चलता है तो एक लेयर बना के चलता है। वो जो लेयरिंग होती है उसे हम स्नेल म्यूजिन कहते हैं। इसी का इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर जो है लोग अपनी त्वचा को जो है बेहतर करने में और उसको टाइट रखने में। आप देखोगे अगर कोई व्यक्ति 40 या 50 का भी होता है तो लगता नहीं है चेहरे से। उसका कारण क्या रहता है? वो कहीं ना कहीं जो है स्नेल म्यूजिन या hyaluronic एसिड का ज्यादा इस्तेमाल करता है। और ये क्या है, एक डेली सीरम का बेटर काम करता है, जो कि आपकी निखार को बेहतर करता है, आपकी झुर्रियों झाइयों को कम करता है, एजिंग को जो है कम करता है। और यही है कि जैसे आप लगाते हो तो लगाते टाइम तुरंत महसूस करते हो कि आपकी त्वचा के अंदर ताजगी बरकरार रहती है। 4 हफ्तों के अंदर आप देखते हो कि आपका जो स्किन के अंदर जो टाइटनेस है वो बरकरार रहती है, एक सॉफ्टनेस बरकरार रहती है। और 8 हफ्तों के अंदर आप नोटिस करोगे कि आपकी एक यूथफुल ग्लो, यानी आपकी जो जवान निखार है, वो भी आपको काफी बेहतर मिलता है 8 हफ्तों के अंदर। और इसी वजह से हमारा प्रोडक्ट क्यों स्टैंड आउट है, क्योंकि इसके अंदर जो है नमी के साथ साथ जो है यहाँ पर रिपेयर करने के भी जो है फॉर्मुलेशन बनाए गए, यानी नमी को सुधारने में और त्वचा को जो है उसकी बनावट को और उसकी निखार को बेहतर करने में, साथ में जो इसका फॉर्मुलेशन तैयार करा गया, जो कि ज्यादातर झुर्रियों झाइयों को जो है कम करने में मदद करता है और स्किन को टाइट रखने में मदद करता है। और डेली सीरम के हिसाब से सबसे बेस्ट सुटेबल है कि जो 30 साल से ऊपर के व्यक्ति हैं, तो खासकर ऑफिस गोइंग है या आप बाहर भी निकलते हो, तो वहां पर आपके लिए बहुत अच्छा सीरम रहेगा अपनी निखार को बेहतर करने के लिए। और यही चीज आपकी रिसर्च कहती है। रिसर्च की अगर हम बात करते हैं तो देखो, डर्मेटोलॉजी एंड थेरेपेटिक 2018 की रिपोर्ट कहती है कि स्नेल म्यूजिन जो होता है आपकी झुर्रियों को जो है लगभग 25% तक कम कर देता है। और अगर आप लॉन्ग टर्म में इस्तेमाल करते हो तो आपकी फाइननेस और झुर्रियां काफी ज्यादा जो है कम होती है, और आपकी जो स्किन है वो पहले से ज्यादा जो है बेटर जो है लुक देती है। इसको लगाना कैसे है? सेम जैसे आपने नाइसिनमेट सीरम लगाया था, कि नहाने के बाद जो है आपने 2 से 3 ड्रॉप लेनी है, उसको अच्छे से आपको पैड कर, मसाज करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप सूख लेगा। जरूरी इससे क्या होते हैं कि आपका चेहरा, क्योंकि यहाँ पर जो है आपकी जो लाइंस बनती है, ये भी एक कहीं ना कहीं एजिंग का फैक्टर होता है। ठीक है, तो आपके चेहरे पे, आंखों के साइड में और नाक के उसमें, और अच्छी तरह आपको बस उसको डैप करना है, और साथ ही साथ मॉइस्चराइजर करके रखना। मॉइस्चराइजर में यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, 24 कैरेट गोल्ड मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल कर लो, नहीं तो आपके लिए हाइलुरोनिक एसिड मॉइस्चराइजर सबसे बेस्ट रहेगा। साथ में सनस्क्रीन जरूर लगा के जाओ, क्योंकि अगर कहीं बाहर वगैरह धूप वगैरह में जाते हो तो वहां पर क्या है, धूप से भी आपको बहुत बेहतर तरीके से आपको बचाव मिलता है। तो 30 साल के बाद एज अ डेली सीरम यहाँ पर आप स्नेल म्यूजिन सीरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिनकी नॉर्मल स्किन है, तो यहाँ पर आप विटामिन सी फेस सीरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनको ना तो डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम्स है, ना तो जिनकी ऑयली स्किन है, जिनकी ना तो सेंसिटिव स्किन है, जिनकी नॉर्मल स्किन है बिना कोई दिक्कत है के, तो यहाँ पर आप विटामिन सी फेस सीरम का इस्तेमाल कर सकते हो। विटामिन सी सीरम क्या करता है, आपके पिगमेंटेशन को कम करता है, आपके काले गहरे निशानों को कम करता है, आपके मेलेनिन को कंट्रोल करता है। मेलेनिन जितना ज्यादा कंट्रोल में रहता है उतना निखार क्या है आपको बेहतर मिलता है। उसी के साथ साथ जो है इसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड का इस्तेमाल करा गया है, जो कि नमी को बेहतर करता है, तो ड्राइनेस महसूस नहीं होती, क्योंकि जब हम धूप में जाते हैं तो नॉर्मल स्किन के अंदर ड्राइनेस बहुत जल्दी आती है, रूखापन बहुत जल्दी आता है, और पसीने के दौरान क्या है, खुजली और जलन बहुत ज्यादा होती है। तो हाइलुरोनिक एसिड उस चीज को भी बेहतर तरीके से कंट्रोल करता है। साथ ही साथ जो है इसके अंदर फेरुलिक एसिड और विटामिन ई का इस्तेमाल करा गया। फेरुलिक एसिड और विटामिन ई जो है दोनों एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं, जो कि पसीने से और धूल मिट्टी और गंदगी से जो है बचाव करने में ज्यादा मदद करते हैं। और नाइसिनेमाइड जो है आपके ऑयल को कंट्रोल बेहतर करता है, कोलेजन को बेटर करता है, और हाइपर पिगमेंटेशन को, यानी काले गहरे निशानों को भी बहुत बेहतर तरीके से कंट्रोल करता है। और यही वजह है कि यहाँ पर जो है जैसे आप लगाते हो तो आपको एक निखार बहुत बेहतर मिलता है। 4 हफ्तों के अंदर आप देखते हो कि आपकी त्वचा की बनावट के अंदर काफी ज्यादा जो है सुधार होता है, और 8 हफ्तों के अंदर आपकी जो त्वचा है उसमें सॉफ्टनेस के साथ जो है वो टाइटनेस भी बरकरार रहती है। और इसी वजह से जो हमारा प्रोडक्ट क्यों स्टैंड आउट है, क्योंकि इसके अंदर स्टेबलाइज विटामिन सी डाला गया। स्टेबलाइज विटामिन सी का मतलब होता है ये तो ना आपकी बॉडी के अंदर जाके खुजली करता है, ना तो कोई रिएक्शन करता है, जो कि आपको निखार को बेहतर करने में जो है काफी ज्यादा मदद करता है। साथ ही साथ जो है कोलेजन को भी जो है बूस्ट करने में मदद करता है, जो कि आपके रिंकल्स को, खाइयों को, और साथ ही साथ आपके स्कार्स को, जो आपके निशान होते हैं,
उनको जो है काफी हद तक कंट्रोल करने में मदद करता है। और यही चीज जो है आपकी रिसर्च बताती है। रिसर्च की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंड एस्थेटिक डर्मेटोलॉजी 2017 की रिपोर्ट कहती है कि विटामिन सी जो है आपके हाइपर पिगमेंटेशन को, यानी जो काले गहरे निशान पड़ते हैं, तो उनको बेहतर तरीके से कंट्रोल करने में मदद करती है। उसी के साथ साथ ब्रिटिश जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजी 2000 की रिपोर्ट कहती है कि नाइसिनिमाइड जो है आपके पिगमेंटेशन को 50% तक कम करने में मदद करती है। और विटामिन सी सीरम के साथ यहाँ पर जो है फेस टोनर का साथ में इस्तेमाल करो तो रिजल्ट बहुत बेहतर मिलता है, एक ग्लो आपको बहुत बेहतर मिलती है। क्योंकि फेस टोनर यहाँ पर क्या है कि विच हेजल के साथ जो है आपका फॉर्मुलेशन तैयार करा गया है, जो कि ऑयल को भी बैलेंस करता है और साथ ही साथ जो है आपके त्वचा के अंदर जो है गंदगी और पोल्यूशन को बेहतर तरीके से कंट्रोल करता है। तो इसको इस्तेमाल कैसे करना है, यहाँ पर आपको पहले फेस टोनर लगाना है। ठीक है, रुई से जो है आप फेस टोनर को लगा लेंगे, हल्का सा मसाज कर लेंगे ताकि वो सेट हो जाए। उसके बाद जो है आप सीरम लगा लेंगे। सीरम लगाने के बाद जो है यहाँ पर आपने मॉइस्चराइजर लगा लिया और सनस्क्रीन लगा ली। थोड़ा सा झंझट वाला काम है, थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर चला जाता है कि पर टोनर लगाएं, फिर सेम सीरम लगाएं, फिर मॉइस्चराइजर लगाएं, फिर जो है सनस्क्रीन लगाएं। तो थोड़ा सा लंबा काम है, पर यहाँ पर क्या है कि एक बेटर आपको जो है रिजल्ट आपको मिल जाता है। फिर क्या रहता है कि रात में जब हम आते हैं या काम करके आते हैं तो कहीं ना कहीं त्वचा बहुत ज्यादा थकी हुई महसूस होती है, और हमारा क्या क्या रहता है कि हम कभी भी रात में मुंह को नहीं धोते हैं, फेस वॉश नहीं करते। ये हमारा रहता है, हम तुरंत खा के तुरंत से सो जाते हैं। तो फेस टोनर से क्या रहता है कि 24 घंटे की मॉइस्चराइजिंग रहती है, तो ड्राइनेस और डलनेस खत्म हो जाती है। ठीक है, और सुबह शाम यहाँ पर दोनों इस्तेमाल कर सकते हो। कोशिश करो कि आप वन टाइम ही इस्तेमाल करो तो भी आपको बहुत बेहतर रिजल्ट मिल जाए। ठीक है, तो यहीं पर ही जो है आज की हमारी ट्रेनिंग सेशन समाप्त होती है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा, कुछ नया आपने समझा होगा, कुछ सीखा होगा। क्योंकि काफी प्रोडक्ट जो थे हमने हालांकि नहीं सुने थे या हम पहले से उसको जानते थे, क्योंकि स्नेक सैलिड जो है बहुत पहले से चलता रहा है, पर हम ये नहीं जानते थे कि किस में क्या देना है। हालांकि क्या है कि काफी जो स्किन एलर्जी की प्रॉब्लम्स होती है हम पर्सनल केयर से ही सुधार सकते हैं। पर जरूरी है कि अगर सही प्रोडक्ट इस्तेमाल करें तो सही प्रोडक्ट अगर आप इस्तेमाल करोगे तो खुद में भी रिजल्ट अच्छा आएगा, और आपको भी जो है जब देखते हैं लोग तो यहाँ पर पूछते हैं कि आपका पहले तो ये दिक्कत थी, आप कैसे ठीक हो। तो समाज के अंदर क्या है कि इंप्रेशन भी बेटर बनता है, और यही सच्चाई है कि अगर इंप्रेशन अच्छा करना है तो बॉडी लैंग्वेज के साथ साथ जो है आपका चेहरे का भी जो है सुधार होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसी पे जो है आपका जो है सबसे बेटर है। पिगमेंटेशंस का अगर हम बात करते हैं, पिगमेंटेशंस में सबसे बढ़िया क्या है, नाइसिनामाइड सीरम लगा लीजिए, सबसे बेटर रहेगा। ठीक है, उसी के साथ साथ कोजिक एसिड फेस शीट मास्क का इस्तेमाल कर लीजिए, बहुत अच्छा काम करेगा। ठीक है, और मॉइस्चराइजर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हाइलुरोनिक एसिड मॉइस्चराइजर का आप इस्तेमाल कर लीजिए। तीन सबसे बेस्ट रहेंगे। अ, अब देखो क्या रहता है कि अगर आप फेस शीट मास्क कर रहे हो तो हफ्ते में 2 या 3 दिन करो, सबसे बेस्ट है, डेली नहीं करना है। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट डेली का नहीं होता। और ये मैं बार बार कहता हूँ कि देखो पर्सनल केयर सिर्फ गोरा करने का प्रोडक्ट नहीं है, निखार देने में मदद नहीं करता है। आप ये सोच के चलो कि ट्रेनिंग ले ली अब तो हम गोरे हो जाएंगे नाइसिनामाइड सीरम लगा के, ये गोरे होने का प्रोडक्ट नहीं है। ये आपके एक नेचुरल ग्लो को बेटर करता है। निखार कभी भी जो है अगर एनहेंस होता है तो आपकी त्वचा के अंदर उस गंदगी को निकाल के होता है, बढ़ा के नहीं होता है। आप ये सोच के चलते हो विटामिन सी आपको कंट्रोल कर देगा, ये कंट्रोल करता है पर आपकी गंदगी को जो है साफ करता है, तब आप नेचुरल ग्लो निकल के आता है, अलग से कोई निखार नहीं देता। ठीक है, तो हमारी जो त्वचा का रंग है वो ब्राउनी है, क्योंकि हमारा मौसम उस हिसाब से सेट है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आएगा। अभी हालांकि एक ट्रेनिंग और बच रही है हमारी, जिसमें हम और भी प्रोडक्ट जानेंगे, जो कि हम सनस्क्रीन के ऊपर बात कर रहे थे, हम फेस वॉश के ऊपर कुछ बात करेंगे कि सनस्क्रीन कौन सी क्यों इस्तेमाल करनी चाहिए, उसके ऊपर हम थोड़ी सी गहराई पे जाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आज की ट्रेनिंग आपको समझ में आएगी, कुछ आपने नया सीखा हो। ऐसे आप बढ़ते रहिए, ग्रोथ करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस मीटिंग। आपका दिन शुभ रहे। गुड मॉर्निंग सभी को। थैंक यू सो मच।